अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक। आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो स्ट्रेटजी जिस वजह से मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो चुका। हाँ जी, सही सुना आपने, मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो चुका इसलिए कि मैंने WMA सेटअप को एक्सप्लेन किया था पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के अंदर। जैसे ही मैंने ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की और जैसे ही इस पे मुझे व्यू आना शुरू हो गए तो मुझे एक नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है और थर्ड नोटिफिकेशन पे मेरा अकाउंट परमानेंटली बैंड हो जाता है। 2024 से लेके 2026 तक मैंने फॉरेक्स, बाइनरी ऑप्शन और बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज अपना कॉन्सेप्ट जो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ था और मेरे जो फ्री के पेजेस थे उनकी लाइव क्लासेस जो थी मैंने यूट्यूब पे अपलोड की थी वो सब की सब ताया हो गई, बर्न हो गई। अब मेरे पास पुराना कोई भी डेटा मौजूद नहीं है, तो इसलिए मैंने दोबारा ये न्यू यूट्यूब चैनल बनाया है और इसके ऊपर मैंने आहिस्ता आहिस्ता वही चीज़ें ट्रांजैक्शन की तो मैंने पहले ऑलरेडी अपलोड की थी उनको मैं एडवांस लेवल के साथ, एडवांस नॉलेज के साथ, एडवांस कंफर्मेशन के साथ दोबारा इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने जा रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है आपके लिए WMA का सेटअप जिसको में आपको मिलेगी 95% एक्यूरेसी और इसका रिजल्ट मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। तो जुड़े रहना है, पूरी वीडियो देखनी है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। अगर स्किप करोगे तो आपको WMA समझ में नहीं आएगा। इसकी सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके की लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि कहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है और कहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। तो चलते हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट भी हैं मेरे VIP के जो मेरे पर्सनल टीम में आते हैं, जो मेरे साथ कोर्सेज करके बैठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से मेरे VIP चैनल में जहाँ पे मैं सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ उसके एडमिन भी हैं और यही स्टूडेंट मेरे जो हैं मेरा VIP चला रहे हैं। और आज है सैटरडे का दिन और OTC मार्केट के अंदर हमने दिए 15 ट्रेड्स और वो भी बैक टू बैक विन। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी मेरे स्टूडेंट की एक्यूरेसी है। अगर आपने इसी तरह खुद भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है और इसी तरह आपने भी मेरे VIP के अंदर आके एडमिन बन के लोगों को सिग्नल देके लोगों को प्रॉफिट करवाना है तो ज्वाइन करो ड्रीम चेसर प्रो कम्युनिटी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक WMA 32। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज कम आ रही है तेरी? जी, अब ठीक है? बिल्कुल ठीक। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे WMA को। ठीक है, सबसे पहले हम ठीक। WMA को समझेंगे। WMA जो है ये एक मूविंग एवरेज है और इसमें नॉइसेस कम होते हैं EMA के निस्बत, SMA के निस्बत। ये करंटली मार्केट को कैप्चर करता है और करंटली ठीक आपको है। जो है ये सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो हम इसमें जो WMA यूज करेंगे उसको एज ए सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट यूज करेंगे। ऑलरेडी मैं WMA को मेरी आपने स्ट्रेटजी देखी होगी जिसको मैं कहता हूं गोल्डन क्रॉसिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, हाँ जी। तो इस वीडियो के अंदर हमने कोई क्रॉसिंग पे ट्रेड नहीं पकड़नी और इसी के अंदर मैंने अपने पेड कोर्सेज में भी मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ था कि 1 कैंडल ब्रेकआउट एंड एरर कैंडल रिवर्सल, मदर एंड बेबी कैंडल, एरर कैंडल सेटअप OTC का, जिसके अंदर मैंने WMA को यूज किया था। ठीक है, ये भी स्ट्रेटेजी मैंने अपने स्टूडेंट को सिखाई थी, आप लोगों को सिखाई थी, आपको याद भी होगी, पता नहीं आप ट्रेड करते हो उस पे नहीं करते हो। जब भी हमारी कोई मदर कैंडल जो होती है हमारे WMA को ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट कैंडल पे हम एरर कैंडल का वेट करते हैं, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट कंटिन्यूएशन की ट्रेड जाते हैं। तो वो स्ट्रेटेजी हमारी थी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। इसी तरह एक और स्ट्रेटेजी थी मेरी जो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी और उस पर बहुत ज़्यादा मुझे व्यू भी मिले थे और उससे बड़े बड़े लोगों को तकलीफ भी हुई थी। वो थी मेरी मूविंग एवरेज क्रॉसिंग सेटअप, जिसकी एक्यूरेसी 100% तक थी। जब जब मार्केट क्रॉसिंग करती थी वहां पे हमें कंटिन्यूएशन की ट्रेड मिलती थी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जिस स्ट्रेटजी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे वो है WMA 32। ठीक है, तो हम 32 को यूज करेंगे एज अ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट।
सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट पे यूज करेंगे। देखो मार्केट में अगर मैं पहले चलता हूँ लाइव मार्केट में, ठीक है, लाइव मार्केट के अंदर, अब ये क्या है, लाइव मार्केट है ना। जी। अब मैं मार्क करता जाऊंगा, आप बताना ये क्या चीज मैंने मार्क की है, ठीक है। ये SNR। SNR, ठीक है, ये भी SNR। ठीक है। जी, ये भी हमारा वही है, SNR है। SNR स्पॉट है ना, बिकम यानी कि ये रेजिस्टेंट। हमारी बिल्कुल SNR है मार्केट के बिल्कुल अंदर। सर। अब कोई भी SNR ठीक नहीं होती यहाँ पे। देखो हमें 3 टच चाहिए, एक टच ये हो गया, दूसरा ये 3 टच हो गए, उसके बिल्कुल बाद 1 2 3 टच हो गए, उसके हो बाद गए। 1 2 3 टच हो गए, यहाँ पे भी 3 टच हो गए, यहाँ पे भी 3 हो गए, यहाँ पे। अब देखो इतनी सारी SNR है, ठीक हाँ है। जी। अब हमें जब मार्केट इन SNR पे आएगी, क्या हम यहाँ से रिवर्सल ले सकते हैं? क्या हम यहाँ से रिवर्सल लेंगे? क्या हम यहाँ से रिवर्सल लेंगे? क्या हम यहाँ से रिवर्सल लेंगे? क्या हम यहाँ से रिवर्सल लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे या यहाँ से लेंगे? तो हमें कैसे पता चले कि हमारी स्ट्रॉन्ग SNR कौन सी है? तो हम चलेंगे ठीक। थोड़ा एडवांस, ठीक है। तो हम यूज करेंगे किसको? WMA मूविंग एवरेज को। अब ये जो मूविंग एवरेज है, ये हमें क्या आइडेंटिफाई कर देता है? स्ट्रॉन्ग SNR। SNR, यानी कि आपको मार्केट के अंदर लाइनें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो लाइन होती है आपको दिखती तो ये इस तरह है कि ये टेढ़ी मेढ़ी है, बट ये एक सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का काम करती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है ये, ठीक है, SNR का काम करती है। तो इस पे क्या होता है, जब भी मार्केट यहाँ पे आती है, टिप करती है डाउन, टिप करती है डाउन, ब्रेकआउट के बाद टिप करके अप, फिर इसी तरह मार्केट क्या करती है, अप साइड पे चलती रहती है, मूविंग एवरेज नीचे होता है, फिर मार्केट नीचे आती है, इसको ब्रेक करती है, टिप करती है और डाउन होती है। यानी कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? SNR। रिजेक्शन पॉइंट और हमारे SNR, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो ये जो WMA ये हमारा काम करता है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे आपको समझ आ गई कि WMA के अंदर WMA को हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम मूविंग एवरेज को क्यों यूज कर रहे हैं। हम मूविंग एवरेज पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम मूविंग एवरेज को यूज कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी, अपने SNR के कॉन्सेप्ट को एक एक्स्ट्रा लेवल में लाने के लिए और एक कंफर्मेशन को साथ लेने के लिए हम मूविंग एवरेज को यूज करते हैं। क्योंकि इंडिकेटर ये जिसने बनाया था, WMA या EMA या मूविंग एवरेज जिसने बनाया था, उसने एक मार्केट के स्किल बनाई थी कि 32 कैंडल्स के बाद, ठीक है, वो भी प्रीवियस में हुआ है वही दोबारा यहाँ पे होगा, समझ आए ना। 32 कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है और वहां पे मार्केट का सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का काम होता है, ठीक है। तो इसके पीछे बहुत ज्यादा लॉजिक है, उस लॉजिक में जाएंगे तो ये वीडियो हमारी 2-3 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। सिंपल आपको पता चल गया कि WMA का क्या काम है। WMA का काम है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने इंडिकेटर पे। तो इंडिकेटर मैंने लगा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा WMA का इंडिकेटर है, मैंने लगाया है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कहां पे ट्रेड हमने करनी है, कहां पे नहीं करनी, ठीक है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि हमने इस पे ट्रेड कैसे करनी है, ठीक है। कंफर्मेशन में लास्ट में बताऊंगा। सर जी पहले WMA की सेटिंग बता दो। WMA की सेटिंग भी मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। पहले हम समझते हैं इसको, ठीक है। सेटिंग तो मैंने बता दी है 32, वो तो मैंने, बट कैसे लगानी है, कैसे उड़ाना है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि हमने कैसे करना है, क्योंकि हमने वीडियो को बिल्कुल छोटा करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ओके, हम जाते हैं इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं। यहाँ से एग्जांपल ले लो, मैं ले जाता हूँ इसको जी, आज क्या डेट है? 16 17 तो अभी होगी ना, 16 थी जी जी बिल्कुल 16। ठीक है, तो हम 14 से देखते हैं, ठीक है, 14 डेट से। ओके, अब सिंपल देखो, यहाँ पे मार्केट जब तक मूविंग एवरेज को चिपक रही है, प्यार मोहब्बत कर रही है, तब तक आपने इसमें पंगा नहीं लेना, ठीक है। इसको छोड़ दे, एक वैलिड पुल बैक है, इसको छोड़ दिया जी। ओके, अब इसने क्या किया, लिक्विडिटी भी उठा ली थी, ठीक है, लेवल भी ब्रेक किया, बिल्कुल, और हमारे इस मूविंग एवरेज को भी छोड़ दिया, अब जब इसने लिक्विडिटी उठाई है तो फिर क्या बनना चाहिए, यहां से मार्केट को यूं आके यूं 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 एंड यूं करे,
होना चाहिए ना, क्योंकि लिक्विडिटी तो उठा ली है। बिल्कुल ठीक है, बट अब हम इस लाइन को देखेंगे। सबसे हाँ जी पहली कन्फर्मेशन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पिन बार। 3 बार ठीक है। तो पिन बार आपको मिल गई। हाँ अगर जी आपको पिन बार कैंडल का नहीं पता तो आप चैट जीपी, यूट्यूब और गूगल सर्च पे आप जाके सर्च करो, आपको मिल जाएगा पिन बार क्या होता है, इसकी क्या, इसकी साइकोलॉजी हर चीज आपको वहां से मिल जाएगी। मैं यहाँ पे ये देखो, ये पिन बार है, मैं यहाँ पे आपको बना के देता हूँ। पिन बार उससे कहते हैं कि जिसकी बॉडी 5% होनी चाहिए, 10% होनी चाहिए और 90% और 80% उसकी क्या होनी चाहिए, विग। ठीक है, और उसके पीछे या विग नहीं, ये यहाँ पे विग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जी विग नहीं होनी चाहिए। देखो इसके नीचे विग नहीं है ना, बिल्कुल ये नहीं है। पिन बार कैंडल है। ठीक है, तो हमारी ये क्या बनी, पिन बार कैंडल बनी। अब पिन बार के बाद हमें दूसरी क्या कंफर्मेशन चाहिए, एंगल्फिन सेल। क्या चाहिए, इंगल्फिंग सेल। अब एंगल्फिन सेल का नाम लेता हूं, बंदे की याद आ जाती है मुझे, अतुल्ला। अब मेरा कोई कसूर है? ठीक है, तो अभी क्या, एंगल्फिन सेल। अब हमारे पास कंफर्मेशन मुकम्मल हो गई। हाँ जी मुकम्मल हो गई कि मार्केट में हमें एक वैलिड पुल बैक, यानी कि वैलिड पुल बैक होना चाहिए। लास्ट ग्रीन कैंडल को इन कैंडल्स ने ब्रेक किया, तो ये यानी कि ये वैलिड पुल बैक हो गया। ठीक है, उसके बाद ये मार्केट आई, इसने आके टेप किया, पिन बार बनाई, एंगल फिन बनाई और इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी, तो यहाँ से हमारी ट्रेड हो गई डाउन की। बिल्कुल ये हमारी कैंडल कौन सी कैंडल है, सेल ये हमारी सेल ट्रेड कैंडल है। जी समझ आ गई? बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास मेन कंफर्मेशन क्या है, मेन रीजन क्या बनी, यहाँ पे हमने यहाँ पे ट्रेड ली, मेन रीजन बताओ। मूविंग एवरेज को टैप करके नीचे आ वो गया। तो मैंने बता दिया, मूविंग एवरेज को मैंने बता दिया, पिन बार हाँ बता जी दी, एंगल पिन बता दी। ठीक है, और पुल बैक भी बता दिया। अब यहाँ पे मेन क्या चीज मेन थी जिस वजह से हमने ट्रेंड ट्रेड पकड़ी, ट्रेंड गुड शाबाश, ट्रेंड। क्या ट्रेंड, यानी कि इसमें आपने एक चीज को देखना है, जब भी आपने ट्रेड पकड़नी है आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है कि ये जो मूविंग एवरेज है, जब आप ट्रेड ले रहे हो, अगर आप सेल की ट्रेड ले रहे हो तो आपकी पिन बार इसके नीचे बननी चाहिए। और उसके बाद एंगल पिन सेल इस तरह बनना चाहिए, यानी कि मार्केट मूविंग एवरेज के मुकम्मल नीचे नीचे होनी चाहिए। ये नहीं है कि यहां पे बन रही है आप यहां पे पकड़ रहे हो, नहीं। और मार्केट पीछे किस तरह होनी चाहिए, ये तो देखो यहां पे आपका बन गया ना रेजिस्टेंस। बिल्कुल सर। यहां पे चेक करो, ओके। अब देखो यहां पे मार्केट आई, दोबारा टेप किया, बिल्कुल किया। अब यहां पे हमारे पास पिन बार तो नहीं है, ठीक हाँ है, जी बट हमारी इस कैंडल को इसने ब्रेक भी नहीं किया। जी बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, तो इसका मकसद है कि बायर्स की एंड हो चुकी है। और इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक लेवल भी है, बिल्कुल है। सही हो गया। और जी उसके बाद आपका यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है। हाँ जी है। उसके बाद यहाँ पे आपका एंगल्फिन सेल बन गया बिल्कुल और उसने लिक्विडिटी भी उठा ली। उठा ली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो गया, नेक्स्ट ट्रेड हो गई हमारी। विन हो गई। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल आपने ट्रेड पकड़ी है और इधर अगर देखें, इस कैंडल का अभी तक लो नहीं तोड़ा, यानी कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया ही नहीं है, जी और यहीं से मार्केट वापस आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड नहीं बनती। ठीक है, बट हमारे पास यहाँ पे कंफर्मेशन भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल ये ब्रेकआउट हो गया, ये नहीं है कि ब्रेकआउट होने के बाद पिन बार बने आप ट्रेड पकड़ो, नहीं। अब वेट करो, अब हमने वेट किया, मार्केट गई, दोबारा आई, पिन बार बन गई, जी बिल्कुल एंगल पिन बाय बनी, बनी। हमने ट्रेड पकड़ी, लॉस हो गई, जी एमटीजी विन हो गई। बिल्कुल हो गई। अब हमने यहाँ पे क्यों ली ट्रेड, ने इसलिए यहाँ पे ट्रेड ली एमटीजी, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक एफईजी था
हमारा एफईजी था, और जो कैंडल हमारी लॉस हुई थी वो हमारी एंगल्फिन कैंडल को ब्रेक ही नहीं कर पाई। बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, उसने ब्रेक ही नहीं किया। और दूसरा, हमारी यहाँ पे ये जो कैंडल है मार्केट इसको भी ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे चांस ही नहीं है कि मार्केट डाउन जाएगी। लॉजिक। जी। ठीक है, यहाँ पे आपकी ट्रेड विन होगी। ओके, उसके बाद देखो मार्केट ने ब्रेकआउट किया, अभी टेप नहीं किया, टेप लाजमी है, हम छोड़ देंगे। मार्केट आई, अभी देखो इसने ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे हमारी ट्रेड नहीं बनती, हम वेट बिल्कुल। करेंगे, चले गए। अब पॉइंट नंबर 2, ये क्या बना है? हैम्बर। पिन बार बनी है ना, हैमर पिन बार। हाँ जी। ओके, अब ये जो पिन बार बनी है, अब ये कैंडल हमारी ट्रेड है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं वेट नहीं कर रहा। ठीक है, अब इसकी कंफर्मेशन मैं लास्ट में बताऊंगा, वीडियो जब खत्म होने वाली होगी ना, फिर बताऊंगा कि इस पे ट्रेड आपने कैसे करनी है। ठीक है, तो एक हमारी ये भी इसके अंदर है कि आप इस तरह भी ट्रेड पकड़ सकते हो। ठीक है ओके, अब आगे आते हैं। अब ये ब्रेकआउट हुआ है ब्रेकआउट होने के बाद एंगल फिन बाय बना है, बट हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। जी। कम से कम हमारा कोई वैलिड पुलबैक होना चाहिए, जैसे कि ये। अब देखो यहाँ पे तो मैंने ट्रेड पकड़ी है, जी। यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं पकड़ी? देखो इसके पीछे लॉजिक है ना। बिल्कुल है। अब पिन बार पे तो हमने ट्रेड नहीं करनी, बट इसके पीछे लॉजिक है, और मैंने लॉजिक की बेसिक पे यहाँ पे ट्रेड पकड़ी है कि यहाँ पे क्या चीज बन रही है, किस वजह से पकड़ी है, और यहाँ पे मैं क्यों नहीं पकड़ रहा, क्या रीजन है। ठीक है, तो दो चीजें हैं यहाँ पे। ओके, अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे आके इसने टेप किया, रिजेक्शन दिया, बट एंगल सेल नहीं बनाई, नहीं बना, हमारी ट्रेड नहीं बनी, हम वेट करेंगे। अब ब्रेकआउट हुआ, टेप किया, जा रही है मार्केट, जाने दो। मार्केट फिर ब्रेकआउट किया, हमें कोई मसला नहीं, मार्केट ब्रेकआउट किया। यहाँ पर भी देखो एंगल फिन बाय, बोलेगे ना यार एंगल फिन बाय बनी, ट्रेड क्यों नहीं बनी, ट्रेड क्यों नहीं बनी। ओके जी, छोड़ो इनको। अब आते हैं यहाँ पे, अब आगे किया इसने टेप, बिल्कुल दिया रिजेक्शन, और हमारा बन गया पावरफुल गोजोन, जो अभी मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि ये बड़ा स्ट्रांग होता है। हाँ जी, आपको ये भी कंफर्मेशन मिल गई, ये भी आपकी ट्रेड थी अपनी शॉर्ट इस कैंडल पे, बट हमारा जो मूविंग एवरेज का सेटअप है उसके मुताबिक हमें मिला है यहाँ पे शॉर्ट विन। बिल्कुल मिली है हमारे पास। अब चलते हैं आगे, देखो लॉजिक पीछे, लॉजिक देखते जाओ। ठीक है, अब आते हैं हम आगे 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 आगे, और इस कैंडल ने आके टेप किया, ये नहीं किया, जी किया, नहीं किया, नहीं, हाँ नहीं किया, नहीं किया। इसी रेड कैंडल ने टेप करके डाउन बनाया, बिल्कुल। बट रेड कैंडल जो डाउन बनाती है वहां पे हमने ये चीज देखनी होती है कि वो हमारी कौन सी होनी चाहिए, पिन बार, फिर तो हमारी कंटिन्यूएशन। बट इस पे हमारी ट्रेड नहीं बनती क्योंकि इसने टेप ही नहीं किया ना, ग्रीन ने। जी बिल्कुल। ठीक है, और ये एक मारूबुजू कैंडल बनी है। ठीक है, बट एंगल विन सेल तो बनी है, एंगल विन सेल बनी है, बट हमें यहाँ पे अपसाइड पे भी कोई रिजेक्शन नहीं मिला है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखूं मार्केट को, तो अभी तक मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया है, ये वाला। हाँ जी। ठीक है, नीचे अगर देखो तो ये आपका एक लेवल है, एफवीजी के अंदर मार्केट फंसी हुई है यहाँ पे। ठीक है, कंसोलिडेशन एरिया है। तो हमें क्या चाहिए था, मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जब भी मूविंग एवरेज होगा तो मार्केट होनी चाहिए कुछ इस तरह, ये वाला पॉइंट, फिर आपको ये अच्छी एक्यूरेसी देगा, ये वाला काम नहीं। ठीक है, फिर भी आपको इसने एमटीजी दी है यहाँ पे, अगर आपने ली है तो एमटीजी दी है यहाँ पे, बट ये हमारा सेटअप नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बट ये सेटअप नहीं है, हम वेट करेंगे, हम आगे जाते हैं, हम अपनी कंफर्मेशन देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, इस कैंडल ने टेप किया है जी, और देखो इसने टेप नहीं किया, इस रेड कैंडल, देखो यहाँ पे फिर एरर मिला है, हाँ जी, यहाँ पे भी एरर मिला है, बिल्कुल यहाँ पे भी एरर मिला है। ओके, आगे आओ, मैं दिखाता हूँ आपको जादू इसके। ओके, यहाँ पे देखते हैं, अब इस कैंडल ने टेप किया, फुल रिजेक्शन दिया, नेक्स्ट कैंडल हमारी बनी, ठीक है, बन गई। अब ये ट्रेड हमारी क्यों बनी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, एफईजी, और एफईजी का कौन सा एरिया था, हमारे 75। और आप लोगों को क्या चाहिए, मूविंग एवरेज की अभी तक नहीं होगी इसकी डब्ल्यूएमए की कोई कन्फर्मेशन। ठीक है, एक बार मिली है ट्रेड आपको। ओके, आगे चलते हैं यहाँ पे,
अब यहाँ पे ट्रेड मैं क्यों ले रहा हूँ, वही ये देखो बनी नेक्स्ट हाँ जी कैंडल अप 100%। कोई देखो कंफर्मेशन है, और फिर यहाँ पे अगर लॉजिक देखो तो यहाँ पे आपको लॉजिक भी नजर आएगा। जी बिल्कुल सर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो आपको आई भी मिला दो इसके साथ। हाँ ठीक है। ठीक है, ओके, समझदार बच्चे हो, समझ जाते हो। चलो जी, अब देखो इसने टेप किया है ना, जी सर। फेल होके दिखाए, जबरदस्त। फेल होके दिखाए ना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये लो जी, फेल होके दिखाए। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे सेटअप बना, नेक्स्ट कैंडल डाउन। डाउन की हमें मिल गई। ओके, चलते हैं आगे। फेल होके दिखाओ ना जब आपका सेटअप बने। ये देखो ये बनी, जी सर। कैंडल अप। अगली कैंडल आपके कंटिन्यूशन। अब यहाँ पे हम ट्रेड नहीं पकड़े क्योंकि मार्केट यहाँ फंस गई। वेट करो वेट करो वेट करो, इस कैंडल ने टेप किया, ये जी। कैंडल इसके अंदर बनी, इसका आई नहीं तोड़ा, ये वही नेक्स्ट कैंडल दे दी इसने। जी बिल्कुल। लॉजिक आपके पीछे है, ठीक है, हाँ जी। रीजन है आपके पास सामने कि यहाँ पे ट्रेड क्यों मिली है। ओके, उसके बाद दोबारा 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 ये हमारा पिन बार नहीं बना, यहाँ पे हमारी ट्रेड नहीं बनी, बट फिर भी देखो इसके ऊपर विग नहीं है, जी नेक्स्ट दे बिल्कुल दिया है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी विग है, नहीं दिया, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन है क्योंकि यहाँ पे मार्केट वहीं फंसी हुई है, इसको थोड़ी आज़ादी मिली है, यानी कि 2-3 कैंडल बनाने के बाद आई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पिन बार बनी है, फेल क्यों हो जी। गई, क्योंकि ये सेटअप ही नहीं है हमारा। इसी तरह। ठीक है, अब इस रेड कैंडल ने टेप किया है, नीचे आके क्लोजिंग दे दी, ये भी हमारा सेटअप नहीं, क्योंकि भाई फुल होने वाला खाता भी बनेगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे कोई लॉजिक है नहीं है, नहीं है सर। लॉजिक हमारा पड़ा हुआ है यहाँ पे, हाँ ये वाला एरिया। ठीक है, तो देखो यहाँ से टेप करके मार्केट आई है ना नीचे, बिल्कुल। और उसके बाद अगर देखो ये डायरेक्ट हुआ है, ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे ये देखो MTG, आप इसके साथ आई मिला दो तो ठीक है। बिल्कुल। ओके, अब देखो यहाँ पे इस कैंडल ने रिजेक्शन दिया, हमारे पास पीछे लॉजिक है, वही जो कल पर्सनल में बताया था अरे स्कोर उसको, जी जरूर। वो ठीक है। लॉजिक उसकी हाँ जी। शॉर्ट विन के बाद यहाँ पे ट्रेड पकड़ी, तो देखो यार ट्रेड आपकी विन थी, ट्रेड आपकी विन थी, बट लास्ट सेकंड में लॉस हो गई, MTG विन हो गई। इसी तरह। तो ये था आपका सेटअप WMA का। ठीक है, अब आते हैं हम इसकी सेटिंग में। तो आपने क्या करना है, सिंपल इंडिकेटर पे जाना है, यहाँ पे आपने देखना है WMA, और आपके सामने ये वाला मूविंग एवरेज आएगा। मूविंग एवरेज तो क्या बोलते हैं, अगर मैं इतना पढ़ा होता तो फिर मैं ट्रेडर थोड़ी बनता। ठीक है, Weighted. वेटेड Weighted. वेटेड सर वेटेड। अरे Moving average. सारे प्रोफेसर मेरे पास इकट्ठे हो गए। ठीक है प्रोफेसर साहब, तो ये वाला इंडिकेटर जो है ना, आपने क्या करना है, इसको फेवरेट करना है, इसको आपने लगा देना है। लगाने के बाद आपने क्या करना है, सीधा आना है इसकी सेटिंग में। ठीक है, और सेटिंग में आके इसके स्टाइल में, एक मिनट, यहाँ पे आते हैं इसके सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपने इनपुट पे चले जाना है, और यहाँ पे आपने लिखना है 32, और स्टाइल में आपने चले जाना है, इसको आपने करना है गोल्डन कलर करते हो, ब्लैक करते हो, पर्पल करते हो, पिंक कलर करते हो। ठीक है, गर्लफ्रेंड की पसंद उठाते हो, अपनी पसंद उठाते हो, छोकरे की पसंद उठाते हो, छोकरी की पसंद उठाते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, हमारा फेवरेट कलर है गोल्ड। ठीक है, हरेश तेरा जो भी पसंद हो तू वो उठा सकता है। उसके बाद आप इसको लगा लो। पिंक है सर। पिंकी, आजकल पिंकी बड़ी मशहूर हुई पड़ी है, पहले पिंकी पीरनी थी, अभी पता नहीं कौन क्या गई है। ओके, ये उसके बाद यहाँ पे देखो हमारा मूविंग एवरेज लग गया। अब जी। यहाँ पे जो मैंने कहा था कि इसके अंदर हमें ट्रेड कहाँ पे लेनी, कहाँ पे नहीं लेनी, सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात, अगर मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट अप डायरेक्शन में है तो जो भी आप ट्रेड प्लान करोगे वो किसकी करोगे, आपकी। और जब मार्केट इसके नीचे होती है तो किधर की प्लान करोगे, डाउन डाउन की। अगर मार्केट होती है साइडवे तो फिर आपने उस पेयर को क्या करना है, अवॉइड करना। अवॉइड करना है। तो साइडवे की आपको कैसे पता चलेगी, अब मूविंग एवरेज में साइडवे इस तरह नहीं होती जिस तरह आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी उठाते हो, नहीं,
वो इस तरह होगी कि मूविंग एवरेज इसके अंदर फंसा होगा। जब मार्केट के अंदर मूविंग एवरेज में मार्केट फंसी हुई हो, हर दूसरी कैंडल मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगी, दूसरी कैंडल मूविंग एवरेज को टैप करे, तो वहां से निकल जाओ उस पेयर से। आप एक क्लीन एंड साफ किस्म का, फ्रेश किस्म का मूविंग एवरेज और सेटअप देखना, देखेंगे यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, आपने वेट करना है मार्केट के वापस आने का। ये कौन सी कैंडल बनेगी, कलर रेड। हर जगह खतरे की निशानी भी नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखो जी, ये अगर टैप करके और ये ग्रीन में क्लोज देती थी कुछ इस तरह, तो नेक्स्ट लाए अमल हमारा क्या होगा? कंटिन्यू। और जी बिल्कुल। देख लो जी और बिल्कुल सोच लिया है सर। फिर इस पे टिक कर दूं? कर दे। चलो जी, कौन बनेगा करोड़पति? तो यहाँ पे कहते हैं जी अगली कैंडल जो होगी, या तो 10,000 आप जीत जाओगे या तो फिर 10,000 गवा दोगे। तो नेक्स्ट कैंडल हमारी क्या होगी? ग्रीन की। देख लो, ये ना रेड आ जाए, पक्की बात है। हाँ जी सर। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 कौन ऑप्शन है कौन? आपके पास। एक, या तो आप खुद सोच के बताओ, दूसरा किसी फ्रेंड से पूछो, ठीक है, तीसरा फिर यूट्यूब पे कमेंट करके वहां से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो वाला होगा, ठीक है, चौथा फिर हाँ जी। कोई जिसकी पिंक पसंद है उससे पूछ लो। सर ओके, जी, हम कॉल 5 करके ऑप्शन पूछते हैं। इस्तेमाल करेंगे, हम टास्क डालेंगे, जिधर टास्क जीतेगा हम उस तरफ जाएंगे। ओए ओए ओए, कहानी खत्म हो गई। चलो जी, तो अगर हमारा इस तरह का सेटअप बनता है तो नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन की। ठीक है, तो आपने जो बोला था 110% वो कंफर्म था, तो ये ट्रेड आपकी आएगी आपकी। तो नेक्स्ट हमारी कंटिन्यू होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर एग्जांपल लो मार्केट कर रही है ब्रेकआउट और वहीं पे मार्केट कर रही है यहाँ पे टैप करने के बाद और ये गिनी बन रही है और यहाँ पे आपको बन रहा है एक अच्छा खासा पिन बार। हाँ जी, आपके लिए अहमद, अगला लाएमल हमारा क्या होगा? आपको दिए जा रहे हैं 15 सेकंड, बताओ। टाइम शुरू है आपका। 1 2 3 प्रिंसेस हो गया। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। छोरा सुमी रहे जा। हो गया है। नहीं सोया हुआ नहीं हूँ, दीदी, ये सभी तो आखिर में ब्रेक ही मैंने नहीं किया ना, आखिर में मैंने हम अवॉइड कर लेंगे। अवॉइड करेंगे। हाँ 15 सेकंड में तूने मार्केट को जो है ना वो एनालाइज नहीं किया। यहाँ पे ट्रेड पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे? चलो हामिद आप बताओ। सर जी कंटिन्यू। सारे सोए हुए, अब भी समझा के गया हूँ, अब भी क्लास में समझाया, अब भी बैठे हुए हो। अवॉइड करेंगे सर जी। अवॉइड करेंगे, क्यों अवॉइड करेंगे? क्योंकि ये अभी ब्रेकआउट हुआ है, अभी ब्रेकआउट हुआ है और उसके फौरन बाद बन रहा है, तो हम यहाँ से कम हमेरा यहाँ पे एक जाए और वैलिड पुल बैक बने। क्या बने? लास्ट हमारी ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ब्रेकआउट करे और हमारे वैलिड और अनवैलिड पुल बैक जो मैंने आपको सिखाया है वो वाली थ्योरी जैसे ही मुकम्मल होगी, तो फिर जब मार्केट आए, अगर यहाँ पे मार्केट इसको टैप करे और ये एक पिन बार बने और यहाँ पे एक बड़ी कैंडल छोड़ दे और हमारी पिन बार बन गई, ठीक है, तो क्या अब हारिस नेक्स्ट लाएमल हमारा क्या होगा यहाँ पे? सर यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, एक हमारी बाय सेल गल्फ करे सेल की कैंडल को, फिर नेक्स्ट में कंडीशन। यानी कि यहाँ पे हमें एक बायर्स की कैंडल मिले जो इस सेलर्स वाली कैंडल को इंगल्फ कर दे।
क्या हमारे लिए ये वाली जो विग है इम्पोर्टेंट है? नहीं सर जी। नहीं। ओके ठीक है, अगर ये वाली विग यहाँ पे होती तो ये इम्पोर्टेंट है? जी सर ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये हमारा एंगल फिन नहीं बनेगा, ये हमारा इनसाइड हो जाएगा। देखो इस चीज को आपने लाजमी समझना है, ये आपका क्या बन जाएगा, इनसाइड बार। ये आपका एंगल फिन नहीं बनेगा। यहाँ पे मार्केट खुद कंफ्यूज हो गई कि मैंने अप जाना है या डाउन जाना है, ठीक है। तो अगर इसमें एक एग्जांपल लो, पिन बार हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, अगर इसमें विग है तो ये हमारा सिग्नल है, बट वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है। एंगल फिन बाय, हमारे पास एक कंफर्मेशन आ गई एंगल फिन बाय, तो नेक्स्ट कैंडल हमारी क्या बनेगी? आपकी। पक्की बात है। जी। यहाँ पर भी आपकी, तो यहाँ पे तो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे रेड कैंडल है, यहाँ पे हमने वेट नहीं किया, यहाँ पे आप वेट कर रहे हो। रेड कैंडल ने टैप किया है ना, ग्रीन ने नहीं। वेल एंड गुड, तो नेक्स्ट कैंडल हमारी आएगी ग्रीन की, तो ये हमारी होगी यहाँ पे शॉर्ट विन। अब अगर एंगल पिन ना हुई सर तो? अगर ये एंगल विन नहीं होती, ये एंगल विन नहीं होती और ये बनती है यहाँ पे इनसाइड बार, जी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक कैंडल बनती है रेड कैंडल, ठीक है। अगर ग्रीन ही बने फिर, लेकिन एंगल ना हो फिर? एंगल ना हो, ग्रीन ही बने, बट फिर हमें यहाँ पे एक और चीज मिल जाती है जो प्राइस एक्शन के तहत, कि ये जो लास्ट जो कैंडल आई थी रेड की सेलर्स की, इनकी जो पावर है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट मिला है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस पॉइंट मिला है। पीछे हमारा फेयर वैल्यू गैप, हमारा ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, जो भी हमारा पीओआई होगा, वहां से भी हमें कंफर्मेशन मिली है कि यहाँ से मार्केट वापस जाना चाहती है, ठीक है, समझ आ गई। फिर भी हम यहाँ पे एक कैंडल ट्रेड पकड़ेंगे। अगर ये रेड में क्लोज देती है तो फिर हम एक कैंडल का वेट करेंगे। अगर ये ग्रीन में बनती है के अंदर और ये इसको नहीं करती, इनसाइड बार बन जाती है, बट फिर भी हम अप साइड की ही ट्रेड पकड़ेंगे, बट इसकी एक्यूरेसी उससे 5% 10% क्या होगी, कम होगी। कम हो यानी कि आपको एंगल फिन वाली जो कंफर्मेशन है वो कम हो गई। यानी भाई यहाँ पे हो सकता है कि आपको MTG विन मिले, उस पर आपके चांसेस हैं कि आपको 100%, यानी कि आप क्वालिटी ट्रेड करना चाहते हो तो फिर आप दो चीज़ों को लाजमी देखो, पिन बार और एंगल फिन, या पिन बार होनी चाहिए या एंगल फिन। हाँ, पिन बार है और ये वाली कैंडल इस तरह बनी है ना, तो फिर भी आपका स्ट्रॉन्ग सेटअप है। अगर पिन बार नहीं है, पिन बार नहीं है और ये बन रहा है, फिर ये आपका स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, फिर मार्केट नीचे जाएगी। समझ आ गई? सही है। पिन बार बने और एंगल फिन बाय बने तो समझो आपका ये एक पावरफुल सेटअप बना है। अगर लॉस भी हो जाएगी तो ये यहां से वापस जाएगी। इस कैंडल को ब्रेक नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि ये जो एंगल फिन बाय होता है ना, एंगल फिन बाय का जो स्ट्रॉन्ग लेवल होता है वो ये है। ये वाले जो यहाँ पे जो बायर्स है वो भी यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाले भी यहाँ पे आ जाते हैं इस पॉइंट पे। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल होता है इसका, एंगल फिन बाय का। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, जी, तो आपको बिल्कुल। MTG ये दे दी। ओके, अब आते हैं आगे। अब मुश्किल सवाल नेमतुल्लाह से पूछूंगा और उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। ओके, तो अब अगर मार्केट ये कर रही है, प्यार मोहब्बत कर रही है यहाँ पे, तो क्या आप यहाँ पे अगर कोई पिन बार बन जाता है ट्रेड पकड़ोगे? बस सर जी, इसको दूर से सलाम कर लो, दूर हट जाओ, दूर का दुआ सलाम। दूर से सलाम करो, इसको करीब नहीं जाओ। ओके, तो ये जी हमारा WMA का सेटअप, क्या ख्याल है? बहुत है। जी सर, फिर जो बहुत है है सर जी, बहुत इसके है। अंदर बाकी जो कंफर्मेशन है की लेवल्स है, ठीक है, उसमें हमने ऑर्डर ब्लॉक को कैसे यूज़ करना है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारा इसमें वैलिड होगा, कौन से फेयर वैल्यू गैप्स को हमने उठाना है, कौन से फेयर वैल्यू गैप्स के तहत हम इसको देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगली कैंडल हमें स्ट्रॉन्ग एक बाइंग की मिलेगी क्योंकि हमें पीछे QI मिल रहा है। उसके बाद हम इसमें की लेवल फाइंड करेंगे, सिंगल
1 कैंडल का भी की लेवल होता है, समझ आई। यहाँ पे आप देख रहे होते हो की लेवल 2 3 कैंडल 4 कैंडल 5 कैंडल का की लेवल देख रहे होते हो, बट की लेवल उसको नहीं कहते, उसको कहते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग जोन। की लेवल उसको कहते हैं एक सिंगल कैंडल का भी हाई लो भी आपका की लेवल होता है, इसकी वजह से आपकी ये ट्रेड कंटिन्यूएशन की जगह पे रिवर्सल बन सकती है। यानी आप कंटिन्यूएशन का सोच रहे हो बट वहाँ पे एक कैंडल का की लेवल है और उस की लेवल की वजह से ये आपकी एक्यूरेसी 10 से 15% जो है वो क्या करेगा, बर्न कर लेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं की लेवल भी बताऊंगा और इसके साथ साथ हम वॉल्यूम की कंफर्मेशन भी लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम एक जो हमारा लास्ट पार्ट होगा वो होगा हमारा ओटीसी के अंदर, ठीक है। ओटीसी लाइव मार्केट में बैठेंगे, लाइव ट्रेड भी करेंगे ओटीसी के अंदर और ओटीसी में इसको बैक टेस्टिंग भी करेंगे और एक दो ट्रेड्स भी लेके दिखाएंगे, ठीक है। बाकी सर ये क्लास टाइमिंग क्या होगी? और क्या क्लास टाइमिंग 11 बजे होगी? हाँ 11 बजे, ठीक है। बाकी सीरीज का जो टाइम होगा वो होगा 9 बजे रात को। सही। क्या ख्याल 10 है? बजे है। 9 बजे सर जी, 9 बजे से भी लेट कर रहे हैं क्योंकि अगर आपने देखो ये 10 बजे के लगभग 9:30 बजे के बाद मार्केट में थोड़ा सा अच्छा चल रहा होता है ना, उस टाइम हमने बहुत रात को ट्रेड किए, उसमें थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है। सर 9 बजे देखेंगे ना, अगर ठीक हुई तो कर लेंगे, नहीं तो फिर बैक टेस्टिंग हो ही जाएगी आधा घंटा। 9 से लेके आधा घंटा बैक टेस्टिंग करेंगे और अगले आधे घंटे में ट्रेड पकड़ेंगे, क्योंकि ट्रेड तो हमें हर कैंडल पे मिलेगी जी, ठीक है। बट मार्केट के बिहेवियर को और मार्केट की साइकोलॉजी को थोड़ा समझेंगे। ठीक है। और अभी तक तो मैंने ऐसे अमल पे मैंने अभी तक तो अमल किया नहीं है, क्या पता सीरीज में कर लूँ। मुझे बताओ कौन सा देने के मैं आया हूँ लाइव सिग्नल कराने और मैंने जाके बैक टेस्टिंग की है। पहले आके बोलता हूँ बैक टेस्टिंग करते हैं, अगले 2 मिनट में आप लोगों को मैं ट्रेड दे देता हूँ, चलो पकड़ो जी यहाँ से, डबल ही नहीं होता। सही। ओके मैं 2-3 जो है ना 1 मिनट। ओके तो आज की वीडियो हम करते हैं क्लोज। ये था हमारा WMA का सेटअप और ये था पार्ट 1। और अगर पार्ट 2 के अंदर हम इसके अंदर की लेवल्स को फाइंड करेंगे और कौन से ऐसी जगह है जहाँ से हम इसको ट्रेड अवॉइड करेंगे, कौन से पॉइंट पे हम ट्रेड लेनी है, कौन से पॉइंट्स पे हमने ट्रेड नहीं लेनी। तो पार्ट 3 के अंदर हम इसको OTC के अंदर जो कन्फर्मेशन है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि OTC का और लाइव मार्केट का आपस में थोड़ा सा जो है ना वो चेंजिंग आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा तो लाइव मार्केट की जो मोमेंटम होती है वो बहुत ही ज़्यादा फैक्टुलेट होती है और लाइव मार्केट में पता ही नहीं चलता, लास्ट सेकंड में कैंडल मुड़ जाती है। बट जो OTC मार्केट होती है ना उसका थोड़ा सा मोमेंटम लाइव मार्केट से मुख्तलिफ होता है। और जिस साइड पे कैंडल चल रही होती है ना वो वहीं पे चल रही होती है, तो वहाँ पे कोई चांसेस नहीं है लिक्विडिटी हंट होने का, लिक्विडिटी उठाने का कोई भी नहीं होता। बट लाइव मार्केट के अंदर होता है, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद जाओ बैक टेस्टिंग करो, खुल के इस पे डेमो पे ट्रेड्स करो एक पूरा हफ्ता, ठीक है। उसके बाद आपको रिजल्ट निकलिए, कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि दादा भैया मैथ में तो इतना रिजल्ट मिल रहा है, और उसके बाद देखोगे आपके साथ होता क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।